एक आदमी को अचानक एहसास हुआ कि उसने मंगल ग्रह पर 108 दिन बिता दिए हैं। उसने पूरी कोशिश की कि यह खबर धरती तक पहुंचे। बहुत खोजने के बाद उसे पार्ट फाइंडर रोवर मिला, जिसे सालों पहले भेजा गया था। उसे नहीं पता था कि यह अब काम करेगा या नहीं, लेकिन लौटने की उम्मीद में उसने हार नहीं मानी। उसने रोवर को चालू किया और मिट्टी में दबा पुराना यंत्र धीरे धीरे चलने लगा। उसका सिग्नल रिसीवर पास के स्पेस स्टेशन की ओर मुड़ा और जल्द ही धरती पर बैठे लोग समझ गए कि पार्ट फाइंडर फिर से चालू हो गया है। अब उनके पास मंगल से जुड़ने का तरीका था। आदमी ने देखा कि पार्ट फाइंडर अपने आप चल रहा है, लेकिन यह बहुत पुरानी मशीन थी और धरती व मंगल के बीच दूरी इतनी थी कि संदेश आने जाने में आधा घंटा लग रहा था। अब आदमी को समझ आया कि उसका संपर्क धरती से हो गया है। वो बेस पर लौटा, व्हाइट बोर्ड लिए और उन पर आसान शब्द लिखकर कैमरे के सामने टांग दिए। कुछ देर बाद धरती पर बैठे वैज्ञानिकों ने तस्वीर देखी और बहुत खुश हुए। भले ही वे सिर्फ कैमरा घुमाकर जवाब दे सकते थे, लेकिन बातचीत शुरू हो चुकी थी। आदमी ने जल्दी संवाद करने का नया तरीका निकाला। उसने पार्ट फाइंडर के चारों ओर बोर्ड लगाए जिन पर अक्षर लिखे थे। धरती से कैमरा घुमाकर अक्षर चुना जाता और आदमी उसे नोट कर लेता। धीरे धीरे पूरा संदेश समझ में आने लगता, लेकिन इसमें एक वाक्य लिखने में ही घंटों लग जाते थे। धरती के वैज्ञानिकों ने समाधान निकाला। कुछ दिनों में उन्होंने आदमी को सिखाया कि पार्ट फाइंडर का कोड बदलकर सीधे संचार रोवर से जोड़ा जा सकता है। अब संपर्क लगातार होने लगा। स्पेस सेंटर में सब लोग इकट्ठे हुए और आदमी की हिम्मत देखकर हैरान रह गए, लेकिन उन्हें उसे ये बताना पड़ा कि उसे मंगल पर 4 साल तक अकेले रहना होगा। तभी नया मिशनरीज 4 भेजा जाएगा। आदमी के पास ढेर सारे आलू थे जो उसे 1 साल तक खिला सकते थे। वैज्ञानिकों ने कहा कि वे एक रॉकेट भेजेंगे जो अगले 4 साल तक उसका साथ देगा, लेकिन हालात बदल गए। उसी रात उसकी लैब में प्रेशर चैनल खराब हो गया। पहले से टूटी लैब में अंदर बाहर का दबाव अलग हो चुका था। अचानक जोरदार